ओम शांति। दिवाली की बहुत बहुत विशेष बधाइयाँ हो। मुझे लगता है कि भारत के तो अनेक त्योहार हैं और एक एक त्योहार का तो बहुत ही गहरा रहस्य है, परंतु सब त्योहारों में से सबको पसंद आता है दिवाली। क्योंकि दिवाली में सारा परिवार की मुलाकात होती, बहुत बहुत खुशी से लेन देन होती, खूब सारी मिठाइयाँ अथवा बहुत अच्छी चीज़ें बना करके खिलाते हैं, खाते हैं। एक बहुत खुशी का माहौल होता है, वातावरण ऐसे लेन देन होता जैसे कि सारे वर्ष में वैसे नहीं होता। तो दिवाली का इस समय हम किस तरह से मनाएं, क्या हम ध्यान पर रखें जो सचमुच सच्ची सच्ची दिवाली हम मना सकें। आप देखेंगे कि जो शक्तियाँ नवरात्रि में हमने पूजन किया, तो अष्ट शक्तियों की पूजा के बाद फिर आप जानते हैं कि विजयदशमी आई और रावण पर राज्य अथवा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जो शक्तियाँ परमात्मा द्वारा हमने प्राप्त की, वो हमने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जब दशहरा बीतता है तो दिवाली की तैयारियां होती है और फिर कहते हैं कि जब श्री राम अयोध्या में वापस आए तो उस समय सारे जो नागरिक थे उन्होंने खुशियां मनाई और दीवे जलाए। और फिर एक और कहानी ये बताते हैं कि श्री लक्ष्मी का आह्वान होता और श्री लक्ष्मी जी हमारे घर पे आती यदि हमने श्री लक्ष्मी जी के लिए अच्छी तरह से तैयारी की होंगी। परंतु एक तरफ राम राज्य, दूसरी तरफ श्री लक्ष्मी की बातें और तीसरी तरफ ये भी हम जानते हैं कि जब नया वर्ष शुरू होता दिवाली के दूसरे दिन पर, तो उस समय फिर कहते हैं कि जो पुराना खाता है उसको समाप्त करके नया खाता शुरू करना होता। तो फिर उसमें श्री गणेश जी का हम निशानी बनाते हैं, स्वास्तिका लगाते हैं। तो ये लगता है कि अनेक देवी देवताओं की कहानियाँ कुछ मिक्स करके दिवाली में हमारे सामने वो सारी बातें रखते हैं। तो इसका वास्तव में रहस्य क्या है और क्या हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए? मुझे लगता है कि स्पेशली आज के समय, जबकि बेशक 3 दिन 4 दिन के लिए हम दिवाली मनाएंगे, परंतु जो देश का वातावरण या विश्व का वातावरण है उसमें वो कोई खुशी का माहौल नहीं बना हुआ है। कई प्रकार की समस्या है, उसका लिस्ट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप जानते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे समय पर हाँ, ये तो हमें आवश्यक अनुभव करना ही होगा कि कैसे परमात्मा की शक्ति द्वारा हम सचमुच 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर पवित्रता, सुख, शांति का हम अनुभव करें। ये बहुत ही आवश्यक बात है। परंतु साथ ही साथ जो हम दीवा जलाते हैं, वो छोटा सा दीवा तो थोड़े समय के लिए ही जलेगा, परंतु परमात्मा जो जागृति ज्योत है, परमात्मा निराकार जिसका स्वरूप भी है ज्योति का, वो हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा की ज्योत जब हम जगाते हैं ज्ञान और योग द्वारा, तो ही सचमुच अपने घर का अंधकार मिट सकता, अपने स्थान का अंधकार और साथ साथ विश्व का अंधकार भी उससे मिट सकता। तो मुझे लगता है कि विशेष आज के समय जब लगता है कि बहुत कुछ अंधियारा विश्व में छाया हुआ है, ज्ञान और योग का दीप जलाना सबसे आवश्यक बात है। तो जब हमारे अंदर वो जागृति आएंगी अथवा वो ज्योत जगेंगी, तो हम श्री लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकेंगे। परंतु उसके आह्वान का मतलब आपने देखा होगा
कि दीपावली से पहले खूब सारी सफाइयाँ करते हैं। सफाई घर की करना तो बहुत ही आवश्यक है, परंतु दूसरी सफाई करने से श्री लक्ष्मी जी संतुष्ट होंगी, और वो है हमारे दिल की सफाई अथवा हमारे मन की सफाई। जब तक हमारे दिल में स्वच्छता नहीं है, हम श्री लक्ष्मी का आह्वान नहीं कर पाते हैं, और जब तक हमारे मन में वो बिल्कुल पवित्रता नहीं आई हुई है, तो भी लक्ष्मी जी स्वीकार नहीं करेंगे हमारे पास आना। परंतु आप ये भी सोचो कि किस प्रकार से हम श्री लक्ष्मी को बुलाने चाहते हैं। क्या हम धन को अपने पास बुलाने चाहते हैं? आज तक तो बहुत करके ऐसे ही माना जाता था कि श्री लक्ष्मी का आह्वान करना मतलब कि अपने जीवन में संपत्ति लाना, परंतु संपत्ति हो और आपके पास चरित्र न हो, संपत्ति हो और आपके जीवन में स्वास्थ्य न हो, तो एक संपत्ति से कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती। परंतु बहुत ही आवश्यक होता हम ये समझें कि श्री लक्ष्मी का मतलब क्या। तो श्री लक्ष्मी का आह्वान करना मीन्स हम सद्गुणों का आह्वान करें अथवा लक्षण अपने में धारण करें। तो श्री लक्ष्मी का जो वास्तविक अर्थ है, जो धन की देवी, अपने जीवन में जितने गुण होते हैं उस आधार पर ही हम कहेंगे हमारे पास धन है। और यदि स्थूल धन हो परंतु आपके पास सद्गुण न हो, तो उसको हम लक्षण नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति संपत्तिवान है। तो बेशक आज के समय हम अपनी वैल्यूज़ को कभी कभी भूल ही जाते हैं, परंतु दीपावली पर हमें ये बात याद रखनी होती कि जितना हम अंदर अपने हृदय को स्वच्छ बनाकर रखेंगे, अपने मन में कोई प्रकार की अशुद्धता नहीं रखेंगे, पवित्रता अपने मन में रखेंगे, तो ही हमारे पास सच्चा सच्चा तो धन दौलत है जीवन का, अपने चरित्र है, वो सत लक्षण हम अपने जीवन में धारण करेंगे एक नेचुरल रीति से। युद्ध की बात नहीं है कि अवगुण और सद्गुणों का हमारे अंदर युद्ध चले, नहीं। हम जानते हैं कि आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, आदि स्वरूप है, वो है सद्गुण। और फिर दीपावली पर जब अंदर की ज्योत जगती है और हम आत्मा की सफाई करते हैं परमात्मा के याद की शक्ति के द्वारा, तो सचमुच नेचुरल रीति से वो सद्गुण हमारे जीवन में आ ही जाते हैं। तभी फिर हम कहेंगे कि हाँ सचमुच राम राज अथवा भगवान का स्थापन किया हुआ राज फिर से इस सृष्टि पर भी आ सकता। और जब हम अपना पुराना चोपड़ा बंद करते हैं और नया शुरू करते हैं, तो ये तो बिजनेस में तो ये तो अच्छी बात है, जो हिसाब किताब होगा वो तो ध्यान रखना ही होता है, परंतु अपने जीवन के लिए भी हम सोचें कि कहाँ तक पूर्व का जो हमारा हिसाब किताब उस वर्ष का था, हमने कहाँ तक उस हिसाब किताब को ठीक किया है। 3 कॉलम सदा होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और या तो अपनी सेविंग्स या तो अपना डेट। तो हम देखें कि हमने कहाँ तक अपनी इनकम बनाई है। जितना जितना हमने पुण्य कर्म किया होगा, जितना हमने दान किया, पुण्य कर्म किया, अन्य आत्माओं को हमने सहयोग दिया, परमात्मा की याद में कुछ हमने समय बिताया, कुछ तपस्या की, ये सब हमारा इनकम के खाते में आ सकता। और एक्सपेंडिचर के खाते में आप सोचो कि हमारे गलत संकल्प, कुछ ऐसे शब्द मुख से निकलते हैं जो वास्तविक नहीं होते, जो सत्य नहीं होते, जो किसको दुख देने वाले होते, वो हमारा एक्सपेंसेस में आ गया, डेबिट में आ गया। और हमें कर्म कुछ ऐसे किए जो हमें
ना करने चाहिए थे, तो वो भी हमारे डेबिट में, एक्सपेंसेस में आ गए। तो ये हम दोनों बातों को देखें, कहाँ तक हमारी इनकम रही, कहाँ तक हमारा एक्सपेंडिचर रहा, और फिर बचत क्या हमारा कुछ कर्जा रहा है, हमारा पहले भी कर्जा था और हमने उसको और आगे बढ़ाया, या हमने इतनी अच्छी कमाई की जो हमने पूर्व के कर्जे को भी चुकता किया, और जो हमारा इस वर्ष का कुछ एक्सपेंसेस थे उसको भी कवर अप कर लिया, और कुछ हमारा बचत के खाते में गया, ताकि फिर हम जो नया चोपड़ा शुरू करते हैं कि दीपावली के दिन के बाद नए वर्ष में हम सब कुछ चाहते हैं कि नया हो, तो उसमें हमारे नए सोच, किस प्रकार के पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ संकल्प हम रचते हैं, हमारे वचन किस प्रकार से होते हैं, अनेक आत्मा को प्रेरणा देने वाले, अनेक आत्माओं को सहयोग देने वाले, हमदर्दी वाले, किस प्रकार के हमारे शब्द होते, और फिर हमारे कर्म, क्या हमने सिर्फ अपने लिए कमाया और खाया और यूज़ किया, बस ये है जीवन, या हमने कुछ अपना तन मन धन से अनेक और आत्माओं की सेवा में कुछ श्रेष्ठ कर्म किए, और उसमें भी फिर हाँ, एक तो है खुद की जिम्मेवारी, दूसरा फिर है परिवार की जिम्मेवारी। ये तो मुझे अपनी जिम्मेवारी निभानी ही होंगी, परंतु उसके अलावा हमने कुछ समय निकाल करके अन्य आत्माओं की कुछ सेवा की, उनों के कुछ दुख दर्द मिटाने के लिए हमने कुछ मेहनत की, कुछ पुरुषार्थ किया। और सबसे श्रेष्ठ बात तो ये होती, यदि किसी को आपने अपनी जोत से जोत जगाई, उनों की आत्मा के अंदर वो ज्ञान की जोत आपने निमित्त बन करके जगाई परमात्मा की याद के द्वारा, तो उसके जीवन में जोत आ गई, तो आप सोचो वो आपको दिल से कितना धन्यवाद देंगे, कितनी दुआएं देंगे। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म वैसे कहते हैं कि नेत्रदान होता, ज्ञान का दान होता। तो यदि हमने किसी को तीसरा नेत्र खोला और उन्हों की आंतरिक ज्योत जगाई, तो वो हमें अपना बहुत दिल से दुआएं देंगे। और आप सोचो कि परमात्मा हमें कितना अपने दिल से न सिर्फ उन्हों की दुआएं मिलेंगी, परंतु परमात्मा की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वरदान मिलेंगे। तो इस वर्ष दिवाली पर हम ऐसे दिवाली मनाएं जो हमें जो खुशी का खजाना मिले परमात्मा के द्वारा, या जिन आत्माओं की हमने जोत जगाई उन्हों के द्वारा भी हमें जो खुशी मिलती है वो हमारे खुशी साथ साथ चले, और न सिर्फ हमारे लिए वो खुशी हो, परंतु इतनी खुशी हो जो हम सबको वो बांट करके चलते रहें। जिसके पास खूब सारा कोई भी चीज़ होती, वो कहता है मैं बांटती जाऊं। और वंडरफुल बात तो ये है कि जितना आप देते जाएंगे आपको कोई खोटेगा नहीं, आपके पास और ही वो खजाना जमा होता रहेगा। आप खूब परमात्मा से गुण का दान लो, और आप गुणों का दान देते जाओ, तो आपके गुण उसमें बढ़ते जाएंगे। आप परमात्मा के द्वारा खुशी का खजाना लो, खुशी आप बांटते जाओ, तो वो आपकी खुशी कभी गायब नहीं होंगी। तो न सिर्फ इस बार आप मिठाइयाँ बांटना, न सिर्फ इस बार आप थोड़े से गिफ्ट्स बांटना, परंतु आप खुशी का खजाना बांटते जाना। और जितना जितना आपने श्री लक्ष्मी से सर्व प्रकार के गुणों का दान लिया होगा, वो आप गुणों का भी दान करते जाओ, तो आपके गुणों का भंडार भी बढ़ता जाएंगे। तो आप अपने जीवन में बिल्कुल वो संपन्न स्थिति अनुभव करेंगे कि हाँ, जो हम चाहते थे हमारे जीवन में हमें सब प्रकार से प्राप्ति है, सब कुछ हमें मिल गया, हमें कुछ और जीवन में ज़रूरत ही नहीं है। आज हम देखो बहुत करके देखते हैं कि हर एक के मन में होता है चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए,
परंतु परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर स्टेज का अनुभव कराते हैं जिसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है? हमें उसकी अविद्या हो, जानकारी ही न हो। क्यों? क्योंकि सच्ची सच्ची दिवाली मना करके परमात्मा के साथ जो सचमुच, जो सदा ज्योत उसकी जगती ही रहती, कभी मिटती ही नहीं, वो जब हमारी ज्योत जगाते हैं तो न सिर्फ हमें ज्योत जगा कर देते हैं, परंतु हमें सर्व प्रकार की प्राप्ति हमें देते हैं और कहते हैं कि जितना आप परमात्मा के भंडारे से लेने चाहो, आप लेते रहो और आप देते रहो, और जितना आप लेते रहेंगे, देते रहेंगे, बाकी भी और आपके पास आता ही रहेगा। तो न सिर्फ नए वस्त्र पहनने की बात है, न सिर्फ नए बर्तन अथवा इस प्रकार से चीज़ें खरीदने की बात है। अभी ये समय है इस दिवाली में जो हम अन्य आत्माएं जिनों के पास कुछ खुशी का खजाना नहीं है, हम उन्हों की क्या सेवा करें जो हम सचमुच उन्हों की तरफ करुणा रख करके, करुणा आया है परंतु हम उसको कन्वर्ट करके करुणा बनाएं। तो अपने दिल में करुणा होंगी तो फिर इस दिवाली पर हम जो परमात्मा द्वारा हमें खजाना मिला है, हम कहेंगे कि उन आत्माओं के पास भी ज़रूर पहुँचे। और ये भी बात है, जितना प्यार होगा हमारे दिल में परमात्मा के लिए और परमात्मा का प्यार हमने अपने दिल में समाया हुआ होगा, वो प्यार की निशानी है कि हम अन्य आत्माओं की कुछ सेवा करें, उन्हों के दुख दर्द को हम दूर करें। तो इस दिवाली पर मुझे लगता है कि हम न सिर्फ अपने छोटे से परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं, परंतु हम ये देखें कि हमारे नेबरहुड में, हमारे जानकारी में कौन है जिन्हों को खुशी नहीं है और हम उन्हों के लिए क्या कर सकते हैं आज जो उन्हों को हम खुशी दे सकें, चाहे करुणा के हिसाब से, चाहे दया के हिसाब से। परंतु जितना हम परमात्मा को जो कुछ हमें पाया है हम अपने दिल में थैंक्स देते हैं, तो उतना ही हमारे मन में भावना होती कि औरों की भी ज्योत जगे और वो भी सचमुच इस बारी दिवाली प्यार से मना सके। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।